हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडेंट दोस्तों हम लोग जो है आदित्य हिंदी का जो बुक है इसका सलूशन करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है अध्याय जो है 19 करेंगे। अध्याय का नाम क्या रहेगा? विशेषण और विशेष। इसका जो है हम लोग जो है कंप्लीट जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। विशेषण की परिभाषा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु आदि। खूंखार शेर दहाड़ रहा है। यह विद्यालय मेरा है। मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। भाया 1 किलो सेब दे दो। ये जितने भी ब्लैक से हैं ये सभी जो है हो जाएंगे विशेषण, विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि भाया सेब दो अगर बोले तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन कहते 1 किलो तो इसकी विशेषता क्या है? 1 किलो। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इन वाक्यों में खूंखार, यह, 1 लीटर, ऊंची ऊंची, कोई, 1 किलो विशेषण शब्द हैं। जो शेर, विद्यालय, दूध, इमारतें, व्यक्ति, सेब संज्ञा की जो है विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों के रूप, गुण, आकार, मात्रा आदि की विशेषता का बोध करा रहे हैं। अतः ये विशेषण शब्द हैं। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए, इसको आप पढ़ लीजिए। चिड़िया ने बाजार लगाया, एक कुंज को खूब सजाया। तितली लाई सुंदर पत्ते, मकड़ी लाई कपड़े लत्ते। बुलबुल लाई फूल रंगीले, रंग बिरंगे पीले पीले। पंख सजीले लाया मोर, शान से घूमे चारों ओर। गौरैया ले आई दाने, बतख सजाए ताल मखाने। कोयल ने कुछ आम खरीदे, कावे ने बादाम खरीदे। चिड़ियों ने कुंज को कितना सजाया, कितना हो जाएगा? विशेषता बता रहा। तितली कैसे पत्ते लाई, बुलबुल के फूल कैसे थे, मोर के पंख कैसे थे, कोयल ने कितने आम खरीदे। जितने सभी हैं विशेषण हैं। अगला है विशेषण को जानने से पूर्व संज्ञा व सर्वनाम को जानना अति आवश्यक है। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के जो है नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय तथा अगणनीय कई रूपों में आ सकती है। जैसे कि राधा मनुष्य, स्त्री, बूढ़ा प्राणीवाचक है। कार, सागर, पर्वत, कुर्सी अप्राणीवाचक है। किताब, पेंसिल, जानवर, बच्चे गणनीय। दूध, पानी, हवा, भेड़ अगणनीय। संज्ञा शब्द विशेषण के साथ विशेष का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक तरफ भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। मधुरता मधुर हो जाएगा विशेषण। जो है कालिमा काला, सरलता सरल, गरीबी गरीब, दक्षता दक्ष, सभ्यता सभ्य। अगला है सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम या सबका नाम। व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, बड़ा छोटा, सबके लिए, यह वह, तुम तुम्हारा, उसका उसके, आप मैं, हम आदि का प्रयोग समान रूप से किया जाता है। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। अब हम लोग जो सर्वनाम की पहचान से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द देखेंगे। सर्वनाम की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, वक्ता द्वारा खुद के लिए, तुम और आप, सुनने वाले के लिए, और यह, वह, ये, वे, किसी और के बारे में बात करने के लिए आदि।
निजवाचक सर्वनाम क्या है? तो स्वयं, मैं, अपने, आप जैसे शब्दों का जो प्रयोग आप श्रोता के लिए। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे जैसे शब्दों का जो प्रयोग होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ, कोई आदि शब्दों का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, कब, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अगला है, उपयुक्त काव्यांश में कैसा और कितना की जानकारी दे रहे हैं शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द संज्ञेय सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संख्या, माप, तौल आदि की जानकारी दे रहे हैं, ये विशेषण हैं। संज्ञात्मक सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वही वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष कहलाते हैं। जैसे खूंखार शेर दहाड़ रहा है, तो खूंखार क्या है? विशेषण है, और शेर क्या है? विशेष से, और बाकी जो है संज्ञा हो जाएगा। बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, कोई क्या है? विशेषण हो जाएगा, व्यक्ति विशेष से, और ये संज्ञा। अगला है, विशेषण के कार्य। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना, जैसे रमेश स्वस्थ है। विशेषण स्वस्थ व्यक्ति रमेश की विशेषता बतलाता है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है। विशेषण लाल घोड़ा की विशेषता बतलाता है। दूसरा है, हीनता का बोध, जैसे बीमार वृद्ध। विशेषण बीमार हीनता को बतलाता है। बीमार वृद्ध विशेषण बीमार हीनता को बतलाता है। तीसरा है, अर्थ सीमित करना, जैसे पढ़ते छात्र। केवल पढ़ते छात्रों तक सीमित अर्थ। पढ़ते छात्र केवल पढ़ते छात्रों तक सीमित अर्थ है। संख्या का बोध कराना, जैसे कि पांचवां बालक। विशेषण पांचवां जो है संख्या अधिक है। मात्रा का बोध, जैसे 10 किलो की। विशेषण 10 किलो जो है मात्रा का बोध है। अब हम लोग जो विशेषण के भेद पढ़ेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। 4 भेद होते हैं। गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण के पदों के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। आप यहाँ पे डायग्राम में भी समझ सकते हो। विशेषण के 4 पार्ट में इसको जो है भेद 4 हैं, इनको बांटा गया है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक जो है विशेषण। अब यहाँ परिमाणवाचक विशेषण को निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में बांटा गया है। और संख्यावाचक को 2 पार्ट में, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित जो है संख्यावाचक को भी जो है यहाँ पे बांटा गया है। गणनावाचक, पूर्ण संख्याबोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चय बोधक और प्रत्येक बोधक। और यहाँ पे अगला जो था सर्वनामिक विशेषण, इसकी बात करें तो इसके भी पार्ट हैं, 4 हैं। संकेतवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक, प्रश्नवाचक सर्वनामिक, संबंधवाचक सर्वनामिक। अब हम लोग जो है इनको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो पहला क्या था? गुणवाचक विशेषण था। तो गुणवाचक विशेषण हेडिंग है। अब यहाँ इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, 1 बाय 1 करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो गुणवाचक विशेषण परिभाषा, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञेय सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। श्रेष्ठ और कार्तिक 2 भाई हैं। कार्तिक बड़ा है और चंचल है। कार्तिक बड़ा है और चंचल है। वह बुद्धिमान भी है। श्रेष्ठ छोटा है
लेकिन समझदार है। दोनों भाई मिलनसार हैं। श्रेष्ठ को अपनी नीली पीली गाड़ियों से खेलना बहुत पसंद है, जबकि कार्तिक अपनी मोटी मोटी किताबों में खोया रहता है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा शब्दों के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बुद्ध करा रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। गुणवाचक विशेषण के 7 भेद माने गए हैं। कालबोधक, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, नवीन, अगला, पिछला, मौसमी, क्षणिक, टिकाऊ, क्षणभंगुर, नया, पुराना। अगला है स्थान बोधक, भारतीय, असमी, पंजाबी, बंगाली, क्षेत्रीय, स्थानीय, बाहरी, भीतरी, सतही, पूर्वी, चीनी, नेपाली, रूसी, जापानी, अमेरिकी, शहरी, देसी, विदेशी, ग्रामीण आदि। आकार बोधक, ऊंचा, लंबा, छोटा, गोल, नुकीला, चौकोर, स्थूल, हल्का, भारी, खुरदरा, मोटा, चौड़ा, तिकोना, बेलनाकार, त्रिज्याकार, वर्गाकार, आयताकार, सुडौल, समान, असमान आदि। रंग बोधक, लाल, गोरा, काला, सफ़ेद, चमकीला, धुंधला, फीका, हरा, बैंगनी, सुंदर, कोमल, आकर्षक, नीला, पीला, सुनहरा, गुलाबी आदि। दशाबोधक, स्वस्थ, भला, तंदुरुस्त, बीमार, दुबला, पतला, बूढ़ा, ग्रामीण, बच्चा, अमीर, गरीब, रोगी, कमजोर। अगला है बलवान, युवा, उदास, प्रसन्न, ऊपरी, बाहरी, स्थिर, डावाडोल, अगला, पिछला आदि। गुणवाचक, चंचल, बुद्धिमान, समझदार, मिलनसार, परिश्रमी, ईमानदार, चतुर, परोपकारी, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, सच्चा, दयालु, योग्य, उदार, पवित्र, अच्छा आदि। दिशाबोधक, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। स्वाद बोधक, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, नमकीन, मधुर, फीका आदि। देश काल, प्राचीन, ऐतिहासिक, बंगाली, मद्रासी, आधुनिक, पंजाबी, भारतीय, विदेशी आदि। उदाहरण में देखेंगे तो जैसे हमें स्वच्छ वातावरण में रहना है। परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं। मेरे पास एक लंबी गाड़ी है। अहंकारी रावण मारा गया। शक्तिशाली व्यक्ति को ही क्षमा शोभा देती है। रंजना ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। वाक्य में से यदि गुणवाचक विशेषण छांटने हो तो जो है संज्ञा के साथ कैसा, कैसी लगाकर प्रश्न का जो है उत्तर ढूंढना चाहिए जो गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे रंजना ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया, रंजना ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। कैसा रावण मारा गया, अहंकारी रावण मारा गया। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा की बात करें तो जो विशेषण शब्द जो है संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दीपावली के अवसर पर बाजार बहुत सजा हुआ था। मैं अपनी माताजी के साथ बाजार गई। वहाँ बहुत सारी दुकानें सजी हुई थी। कहीं कोई 2 मीटर कपड़ा ले रहा था तो कहीं कोई 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। मैंने और मेरी माँ ने भी खरीदारी की। मैंने अपनी गुड़िया की फ्रॉक के लिए 1 मीटर लाल कपड़ा खरीदा। मेरी माँ ने 5 लीटर तेल, 250 ग्राम हल्दी पाउडर तथा कुछ किलो खोया खरीदा। उपयुक्त वाक्यों को यदि आपने जो है ध्यान से पढ़ा होगा तो देखा होगा कि कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं जो कुछ संज्ञा शब्दों की मात्रा, नाप तौल संबंधी विशेषता बता रहे हैं। अतः ये नाप तौल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द ही परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल। परिमाणवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 1 किलो सेब खरीदे, 100 लीटर दूध, डलिया भर अमरूद आदि। अगला है दूसरा निश्चित
परिमाणवाचक विशेषण, जैसे जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरी चाय में कम चीनी डालना, अब कम तो कोई निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित है। थोड़े चावल दे दो, अब थोड़े पता नहीं कितना दे दो, तो ये अनिश्चित वह विशेषण हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला है तीसरा था संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का जो है बोध हो उसे जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के पंचम वर्ग आदि। यह 12वीं कक्षा है इसमें जो है 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनमें 25 लड़कियां तथा 15 लड़के हैं। कक्षा में 3 लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, कुछ लड़कियां बातें कर रही हैं। तभी कक्षा में एक अध्यापक प्रवेश करते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेष्यों की जो है संख्यावाचक विशेषता बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इन विशेषण शब्दों में कुछ शब्द निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं तो कुछ अनिश्चित संख्या का बोध, जैसे 40, 25, 15, 3 एक निश्चित संख्यावाचक हैं तथा कुछ अनिश्चित संख्यावाचक, अतः विशेष्यों की संख्यावाचक विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक, जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, बस में 12 यात्री बैठे हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषणों में जो है वैसे तो मूल संख्याएं 1, 2, 3, 4 ही हैं, परंतु व्यवहार के अनुसार इनके निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार की बात करें तो गणनावाचक, पूर्ण संख्या बोधक या बोल सकते हैं, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, और अगला है चौथा है समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक और समुच्चयवाचक। अब हम लोग जो इनको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो गणनावाचक पहला था, या फिर पूर्णवाचक, पूर्ण संख्यावाचक बोल सकते हैं। यह वस्तुओं की गणना बतलाता है, जैसे 5 आम, 10 सेब 4 केले। पूर्ण संख्या बोधक, जहाँ 2, 3, 5 पूर्ण संख्याएं विशेषणों के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 3 चोर, 1 किताब, 2 कमीजें आदि। अपूर्ण संख्या बोधक, गणना बोधक, सवा, 1 सही 1/4, 1.5 यानी 1 सही 1/2, सवा 2, 2 सही 1/4, 2.5, 1 सही 1/2 आदि अपूर्ण संख्या बोधक विशेषणों के उदाहरण हैं। जैसे कि 2.5 किलोग्राम, 1.5 रुपया, 250 रुपये। क्रमवाचक, यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। चौथी लड़की, चतुर्थ श्रेणी। आवृत्तिवाचक, यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है, जैसे कि 100 गुना दिमाग, दूध से दुगना पानी। समुदायवाचक, यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे चारों लड़के, दोनों भाई। अगला है प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक क्या है, तो यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, एक एक नेता। समुच्चयवाचक, दर्जन 12 का होता है, जोड़ा 2 का होता है, शतसही 700, 32 32 शताब्दी 100। अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि कुछ, कई, काफ़ी आदि। कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं। अब हम लोग जो है सर्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे। तो इसकी जो परिभाषा होती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह लड़का हमारे कॉलेज का है, वह आदमी हमारा मित्र है, मेरा भाई विजयी हुआ, ये लोग कब से खड़े हैं, यह फल बहुत मीठा है।
यह वह मकान बिक गया। इन वाक्यों में मेरा, ये, यह, वह ऐसे पद हैं जो सर्वनाम होते हुए भी लड़का, आदमी, वह, भाई, लोग, फल, मकान संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी पद सर्वनामिक विशेषण हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि ये पद संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। अगला है सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण की पहचान 4 प्रकार से की जा सकती है। ध्यान दें, यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंटों में बात की निश्चितता से, जैसे यह कलम सुधा की है। बात की अनिश्चितता से, जैसे कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है। अब यहाँ पे कोई हो गया, ये अनिश्चितता इसमें जो है का वर्णन है, और इसमें यह कलम सुधा की है तो निश्चितता का जो है वर्णन है। प्रश्न सूचक पद के माध्यम से, जैसे किस लड़की ने तुम्हें मारा, तो किस हो जाएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है। संबंध सूचक पद के माध्यम से, जैसे यह पुस्तक मेरी है, संबंध बता रहा है, वह पुस्तक तुम्हारी है। प्रायः जो है सभी प्रकार के सर्वनाम विशेषणों का कार्य कर सकते हैं, अतः सर्वनामों के अलग अलग भेद होने के कारण सर्वनामी विशेषणों के भी निम्नलिखित भेद हो सकते हैं, मतलब हो जाते हैं। काम में देखेंगे तो संकेतवाचक या फिर निश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण भी बोल सकते हैं। आप जानते हैं, यह, वह, इस, उस संकेतवाचक या निश्चयवाचक जो है सर्वनामों के उदाहरण हैं। जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस किताब को जरूर पढ़िए, वह लड़का कहाँ चला गया, उस घर में कौन रहता है। अगला खा नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। जहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, इसमें अनिश्चित है कोई। मुझे कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, कुछ है, अनिश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण हो जाएगा। प्रश्नवाचक अगला है सर्वनामिक विशेषण, गा गमला नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। जब कौन, क्या, किस सर्वनाम रूपों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, जैसे कौन सा मकान आपको पसंद आया, किस आदमी से मिलने जाना है, कौन लोग थे वे। अगला है संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। जब संबंधवाची सर्वनामों जैसे मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, जैसे उनकी साड़ी सुंदर है, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, उनके घर आज कथा हो रही है। अगला है परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, तथा जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सकता है उनका परिमाण बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अतः दोनों विशेषणों में यही अंतर है कि एक गणनीय है तो दूसरा नाप तौल संबंधी। उदाहरण में देखेंगे तो मेरी बस्ते में 5 पेंसिलें हैं, संख्यावाचक हो जाएगा। माँ ने 4 किलो चीनी मंगाई, परिमाणवाचक। कुछ पुस्तकें बस्ते में रखी हैं, संख्यावाचक। कुछ किलो दाल चाहिए, परिमाणवाचक। अगला है सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण में देखेंगे तो यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है, ये सर्वनामिक विशेषण है, ये सर्वनाम हो जाएगा। वे जा रहे हैं, सर्वनाम हो जाएगा। वे लड़के जा रहे हैं, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा।
अगला है प्रविशेषण। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम अत्यधिक तेज छात्र है, यहाँ तेज विशेषण है और उसका भी विशेषण अत्यधिक है। नीतू अति सुंदर लड़की है, यहाँ अति प्रविशेषण है। विशेषण और विशेष्य में संबंध क्या है? तो वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ लाल विशेष्य विशेषण है। अगला राम चंचल लड़का है, यहाँ चंचल विशेष्य विशेषण है। दूसरा है विधेय विशेषण। विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरा कुत्ता काला है, यहाँ काला जो है विधेय विशेषण है। मेरी गाय सीधी है, यहाँ सीधी विधेय विशेषण है। अगला है, यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि पहला है विशेषण के लिंग और वचन विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या पीछे। जैसे कि बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, सरिता भली लड़की है। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष के लिंग वचन के अनुसार होंगे। जैसे कि अच्छी कलम और कागज, नए पुरुष और नारियां, पीला कुर्ता और धोती। विशेषणों की रचना। विशेषण के रूप निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तित होता है। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें से अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होते, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं, ये मूल विशेषण कहे जाते हैं। जैसे कि सुंदर, पीला, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल आदि। संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, जैसे कि यहाँ पे धर्म धार्मिक हो जाएगा, चमक चमकीला, गुड़ गुड़ी, धन धनवान, अर्थ आर्थिक। और यहाँ पे सभी जो है प्रत्यय की बात करें तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? धर्म में इक, धार्मिक में चमकीला में ईला, गुड़ी में ई, धनवान में वान, आर्थिक में इक। धर्म धार्मिक इक प्रत्यय है, अंश आंशिक इक प्रत्यय इसमें भी है। अगला है सर्वनाम से विशेषण बनाना। तो सर्वनाम से विशेषण बनाना है तो वह का हो जाएगा वैसा, यह का हो जाएगा ऐसा। दो या अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। जैसे दुबला पतला, दुबला पतला, चलता प्लस फिरता, चलता फिरता, छोटा प्लस बड़ा, छोटा बड़ा। अगला है क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण। जैसे कि पूज्य प्लस अनीय प्रत्यय इसमें लगा हुआ है तो पूजनीय हो जाएगा, विशेषण बन जाएगा। पठ धननीय प्रत्यय पठनीय हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, जैसे कि अंदर प्लस ऊनी प्रत्यय अंदरूनी हो जाएगा, बाहर प्लस ई प्रत्यय बाहरी हो जाएगा। अगला है छठवां है सर्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम, जैसे कि एक वचन बहुवचन, वह बालक वे बालक, उस लड़के का उन लड़कों का, बहुवचन हो जाएगा। जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का जो काम देता है तब उसका रूपांतर विशेषण के ढंग से नहीं संज्ञा के ढंग से होता है। सामान्यतः विशेषण के बाद परसर्ग नहीं लगता, विशेष के साथ लगता है, किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है। जैसे कि उसने सुंदरी से पूछा, विद्वानों का आदर करना चाहिए। अगला है तुलनात्मक विशेषण। दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं। इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की
तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे कि उच्च, उच्चतर, उच्चतम, निकृष्ट, निकृष्टतर, निकृष्टतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, लघु, लघुतर, लघुत्तम, बृहत्, बृहत्तर, बृहत्तम, शुभ्र, शुभ्रतर, शुभ्रतम, दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम। परिभाषा: मूलावस्था में विशेषण का जो है तुलनात्मक रूप नहीं होता है, वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। मूलावस्था उदाहरण में देखेंगे तो मोहन बलवान है, रमा मोटी है। इन वाक्यों में बलवान और मोटी शब्दों द्वारा मोहन और रमा के गुण दोषों का जो उल्लेख किया गया है, अतः यह मूलावस्था है। जैसे कि सावित्री सुंदर लड़की है, सुरेश अच्छा लड़का है। दूसरा है उत्तरावस्था। परिभाषा देखेंगे तो यहाँ पे जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे कि मोहन सोहन से अधिक बलवान है, श्यामा रमा से अधिक मोटी है। अगला है इन दोनों वाक्यों में अधिक शब्द के द्वारा मोहन एवं सोहन में श्यामा एवं रमा में तुलना की गई है, अतः यह उत्तरावस्था है। जैसे कि रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। उत्तमावस्था। परिभाषा देखेंगे तो उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है। दारा सिंह सबसे अधिक बलवान है, विमला सबसे अधिक मोटी है। इन दोनों वाक्यों में सबसे अधिक शब्द द्वारा जो है तुलना करके दारा सिंह और विमला का बलवान व मोटा होना बताया है, अतः यह उत्तमावस्था है। पंजाब में अधिकतम अन्य होता है, संदीप निकृष्टतम बालक है। विशेषण का पदान्वय। विशेषण के पदान्वय में भेद लिंग वचन कारक और विशेष बताने चाहिए। उदाहरण में देखेंगे तो उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। उस सर्वनामिक संकेतवाचक विशेषण पुल्लिंग है। एक वचन कर्मकारक आदमी विशेष का विशेषण। पागल गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग एक वचन कर्मकारक आदमी का विशेषण। अगला है इतने परिमाणवाचक विशेषण पुल्लिंग बहुवचन कर्मकारक पैसे का विशेषण। विशेषण शब्दों की रचना की बात करें तो प्रत्येक भाषा की तरह हिंदी भाषा में भी कुछ मूल विशेषण शब्द हैं, परंतु बहुत से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। जैसे संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना यहाँ पे देखेंगे तो चर्चा चर्चित, शास्त्र शास्त्रीय, पत्थर पथरीला, गौरव गौरवशाली, आलस्य आलसी, इतिहास ऐतिहासिक, चमक चमकीला। यहाँ पे आगे देखेंगे तो इसका चर्चित पुराण हो जाएगा पौराणिक, नियम नियमित, स्मरण स्मरणीय, बर्फ बर्फीला, चाचा चचेरा, नीति नैतिक, तीसरा। अगला है धन धनी, जोश जोशीला, नमक नमकीन, ठंड ठंडा, प्यास प्यासा, पिता पैतृक, कांटा कटीला, ईमानदारी ईमानदार, अनुभव अनुभवी, नगर नागरिक। अब दोस्तों हम लोग जो है सर्वनाम से जो है विशेषण शब्दों की रचना करेंगे। एक तरफ सर्वनाम है, एक तरफ विशेषण है। सर्वनाम में जो का हो जाएगा जैसा, मैं का हो जाएगा मेरा, कौन का हो जाएगा कैसा, तू का हो जाएगा तेरा। अगला सर्वनाम है आप का हो जाएगा आपसी आपसा, वह का हो जाएगा वैसा, यह का हो जाएगा ऐसा, कुछ का हो जाएगा कितना। अगला जो क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना करना है तो एक तरफ क्रिया है एक तरफ विशेषण है। तो पठन का हो जाएगा पठित, देखना का हो जाएगा दिखावटी, भूलना का हो जाएगा भुलक्कड़, कमाना का हो जाएगा कमाओ, टिकना का हो जाएगा टिकाऊ, बिकना का हो जाएगा बिकाऊ, बनाना का हो जाएगा बनावटी, भागना का हो जाएगा भगोड़ा। अब हम लोग जो है अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना करेंगे। एक तरफ अव्यय दिए गए हैं, एक तरफ विशेषण दिया गया है। आगे का हो जाएगा अगला, अंदर का हो जाएगा अंदरूनी, नीचे का हो जाएगा निचला और बाहर का हो जाएगा बाहरी, भीतर का हो जाएगा भीतरी, पीछे का हो जाएगा पिछला। अगला है परंपरागत विशेषण जो होते हैं इनको देख लेते हैं। तो पत्थर के समान
कठोर हो जाएगा। मखमल के समान मुलायम, कोयले के समान काला, तितली के समान भड़कीला, शहद की मक्खी के समान उद्योगी, उल्लू के समान मूर्ख, हंस के समान सुंदर। मोर के समान सुंदर, मोर के समान, यहाँ पे मोर के समान सुंदर, एक तरफ मोर के समान घमंडी दी गई, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप देख लेना। कौवे के समान हो जाएगा चालाक, तोता के समान हो जाएगा रट्टू, गरुड़ के समान हो जाएगा तीव्रगामी, तुलसी के समान हो जाएगा पवित्र, बरगद के समान हो जाएगा श्रेष्ठ, नारियल के समान समृद्धि, रुद्राक्ष के समान हो जाएगा पीड़ाहरण, लता के समान हो जाएगा प्रसन्न। अगला है केसर के समान पीला, चींटी के समान अध्यवसायी, केचुए के समान मंदगति, शेष नाग के समान काला, बंदर के समान नकलची, बैल के समान मेहनती, हिटलर के समान तानाशाह, गांधी के समान अहिंसावादी, बच्चे के समान निष्कपट, भूत के समान काला, चंद्रमा के समान शीतल, आकाश के समान जो है विशाल, आकाश के समान नीला, बादलों के समान गर्जन, तारों के समान असंख्य, वायु के समान हल्का, बर्फ के समान ठंडा, धूल के समान सूखा, दिन के समान चमकीला, दूध के समान सफ़ेद, मक्खन के समान चिकना, कलश के समान जीवन, तारकोल के समान जो है हो जाएगा काला, पत्थर के समान भारी, श्रवण कुमार के समान मातृ पितृ भक्त, राम के समान मर्यादित पुरुष, लक्ष्मण के समान भाई, हनुमान के समान सेवक, विभीषण के समान भेदी, अंगद के पाँव के समान जो है हो जाएगा अटल, रावण के समान घमंडी, हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, युधिष्ठिर के समान धर्म जो है पालक, भीम के समान बलिष्ठ, भीम के समान जो है स्थूल, दुर्वासा के जो है समान क्रोधी, दधीच के समान हो जाएगा आत्म बलिदानी, ध्रुव के समान अटल, मेनका के समान रूपमती हो जाएगा। अगला है त्रिशंकु के समान दुविधा, बृहस्पति के समान बुद्धिमान और विक्रमादित्य के समान न्यायी, जयचंद्र के समान देशद्रोही, चाणक्य के समान कूटनीतिज्ञ, भैंसे के समान मोटा, घोड़े के समान गति, तलवार की धार के समान जो है पैना, तलवार की धार पर जो है चलने के समान कठिन, गधे के समान मूर्ख, खच्चर के समान जो है बेडौल, कुत्ते के समान स्वामी भक्त, बिल्ली के समान भूरी आँख, बिल्ली के बच्चे के समान जो है खिलाड़ी, बाघ के समान भयंकर, सिंह के समान गर्जन, शेर के समान जो है साहस, जिराफ के समान जो है लंबा, गिदड़ के समान जो है कायर, लोमड़ी के समान जो है मक्कार, मेमने के समान जो है सीधा, बिल्लौर के समान जो है स्वच्छ, सुअर के समान जो है घृणित वृत्ति, खरगोश के समान जो है डरपोक, मेढक के समान जो है बेडौल, घोंघे के समान जो है मंद गति। अब हम लोग जो विशेष विशेषण की महत्वपूर्ण सूची देखेंगे। एक तरफ विशेष हैं, एक तरफ विशेषण है। अपमान का हो जाए अपमानित, अपेक्षा का हो जाए अपेक्षित, अवरोध का हो जाएगा अवरुद्ध, अंश का हो जाएगा आंशिक और अधिकार का हो जाएगा अधिकारिक, अध्यात्म का हो जाएगा आध्यात्मिक, अनुमान का हो जाएगा अनुमानित। यहाँ भी देख लेते हैं। अंकुरण का हो जाएगा अंकुरणीय, अनुराग का हो जाएगा अनुरक्त, अणु का हो जाएगा आणविक, अतिरंजन का हो जाएगा अतिरंजित, अतृप्त का हो जाएगा अतृप्त, अर्थ का हो जाएगा आर्थिक, अनुशासन का हो जाएगा अनुशासित, अनुवाद का अनुदित, अंकुश का हो जाएगा अंकुशित, अपमान का हो जाएगा अपमानित, अधिक्रमण का हो जाएगा अधिक्रांत। यहाँ भी कुछ विशेष और विशेषण दिए गए हैं। अकर्म का अकर्मण, अनुभव का अनुभवी, अलंकार का अलंकृत, अवतार का अवतीर्ण, अपराध का अपराधी, अपेक्षा का अपेक्षित, अन्याय का अन्यायी। उपन्यास का हो जाएगा औपन्यासिक, उल्लास का हो जाएगा उल्लसित, उत्कर्ष का हो जाएगा उत्कृष्ट, उपलब्धि का हो जाएगा उपलब्ध, उपस्थित का हो जाएगा उपस्थिति, उपस्थिति का हो जाएगा उपस्थित, उपचार का उपचारक, उपदेश का हो जाएगा उपदेशक, अपकार का हो जाएगा अपकारी, अभिनय का हो जाएगा अभिनय, अभिषेक का हो जाएगा अभिषक्त, अवयव का हो जाएगा अवयविक, अनुश्रुत का हो जाएगा अनुश्रुत, अनुष्ठान का हो जाएगा अनुष्ठित, आदि का हो जाएगा आदिम, आधार का हो जाएगा आधारित, उपयोग का हो जाएगा उपयोगी, उपनयन का हो जाएगा उपनीत,
उपमा का हो जाएगा उपमित, उत्पत्ति का हो जाएगा उत्पन्न, उक्ति का हो जाएगा उक्त, उपार्जन का हो जाएगा उपार्जित, उपहार का हो जाएगा उपहारित, उन्मुक्ति का हो जाएगा उन्मुक्त। अगला है आराधना। आराधना का हो जाएगा आराध्य, आश्रय का हो जाएगा आश्रित, आडंबर का हो जाएगा आडंबरी, आशा का हो जाएगा आशान्वित, आकर्षण का हो जाएगा आकृष्ट, आयु का हो जाएगा आयुष्मान, आशक्ति का हो जाएगा आशक्त, आकलन का हो जाएगा आकलित, आत्मा का हो जाएगा आत्मिक, उदाहरण का हो जाएगा उद्धृत, उदीच का हो जाएगा औदीच्य, उद्योग का हो जाएगा औद्योगिक, ऊर्मी का हो जाएगा उर्मिल, ऊंचाई का हो जाएगा ऊंचा, ऋतु का हो जाएगा आर्तव, ऋष का हो जाएगा आर्ष, एशिया का हो जाएगा एशियाई, ईसड़ का हो जाएगा ईस्ट, आदर का हो जाएगा आदरणीय, आरोप का हो जाएगा आरोपित, आरोहण का हो जाएगा आरूढ़, इंद्रिय का हो जाएगा ऐन्द्रिक, इज्जत का हो जाएगा इज्जतदार, इच्छा का हो जाएगा अच्छिक, इनाम का हो जाएगा इनामी, इप्सा का हो जाएगा ईप्सित, एकता का हो जाएगा एक, एकांत का हो जाएगा एकांतिक, एक का हो जाएगा ऐकिक, ऐस का हो जाएगा अयास, ओष्ठ का हो जाएगा ओष्ठ, ओछापन का हो जाएगा ओछा, औचित्य का हो जाएगा उचित, औरत का हो जाएगा औरत और ताना, ईमान का हो जाएगा ईमानदारी ईमानदार, ईश्वर का हो जाएगा ईश्वरीय, ईर्षा का हो जाएगा ईर्ष्यालु, उपासना का हो जाएगा उपास्य, उद्धृढ़ का हो जाएगा उद्धृत, उत्साह का हो जाएगा उत्साही, अंकुर का हो जाएगा अंकुरित, अंतर का हो जाएगा आंतरिक, अंचल का हो जाएगा आंचलिक, काया का हो जाएगा कायिक, कांटा का हो जाएगा कटीला, कंठ का हो जाएगा कंठे। यहाँ हमें दिए गए इनको भी देख लेते हैं। करुणा का करुड़ी का हो जाएगा कर्ज का कर्जदार, कंप का हो जाएगा कंपित, कलयुग का हो जाएगा कलयुगी, कत्था का हो जाएगा कत्थई, कल्पना का हो जाएगा विशेषण काल्पनिक, ग्रास का हो जाएगा ग्रस्त, गर्व का हो जाएगा गर्वीला, अगला है गस्त का हो जाएगा गस्ती, गांठ का हो जाएगा गांठदार, गणना का हो जाएगा गढ़, गाना का हो जाएगा गवाया। अगला है क्रम का हो जाएगा क्रमिक, कपूर का हो जाएगा कपूर, कर्पूर, यहाँ पे कपूर हो जाएगा, कंकड़ का हो जाएगा कंकड़ीला, कुटुंब का हो जाएगा कौटुंबिक, केसर का हो जाएगा केसरिया, कर्म का हो जाएगा कर्मठ, किताब का हो जाएगा किताबी, कठिनता का हो जाएगा कठिन, घटना का हो जाएगा घटित, घर का हो जाएगा घरेलू, घास का हो जाएगा घसियारा, च्युत का हो जाएगा च्युत, चुनाव का हो जाएगा चुनिंदा, चंद्र का हो जाएगा चांद्र, चंपा का हो जाएगा चंपई, चरित्र का हो जाएगा चारित्रिक, कड़वापन का हो जाएगा कड़वा, कौटिल्य का हो जाएगा कुटिल, और अगला है काबल, काबिल का हो जाएगा केवल, कुत्सा का हो जाएगा यहाँ पे कुत्सित, कृपा का हो जाएगा कृपालु, खाना का हो जाएगा खनिज, खंड का हो जाएगा खंडित, खतरा का हो जाएगा खतरनाक, चलना का हो जाएगा चाल, चाटना का हो जाएगा जो है चटोर, चश्मा का हो जाएगा चश्मदीद, चप्पल का हो जाएगा चपलता, चंचल का हो जाएगा चंचलता, चेष्टा का हो जाएगा चेष्टित, चाह का हो जाएगा चहेता, चिंता का हो जाएगा चिंत, खपड़ा का हो जाएगा खपड़ायल, गलती का हो जाएगा गलत, ग्राम का हो जाएगा ग्रामीण। अगला है गुड़ का हो जाएगा गुड़ी, गुलाब का हो जाएगा गुलाबी, गेरू का हो जाएगा गिरुआ, गोबर का हो जाएगा गोबरैला, गंगा का हो जाएगा गंगेय, चिन्ह का हो जाएगा चिन्हित, चार का हो जाएगा चौथा, चक्र का हो जाएगा चक्रित, चंगापन का हो जाएगा चंगा, चंद्रिका का हो जाएगा चंद्रिकामय, चेतना का हो जाएगा चेतन, जो है चीन का हो जाएगा चीनी, छाया का हो जाएगा छायादार, गति का हो जाएगा गत, गमन का हो जाएगा गंतव्य, गंदगी का हो जाएगा गंदा, गंध का हो जाएगा गंधी, गवेषणा का हो जाएगा गवेषण का हो जाएगा गवेषणीय, गम का हो जाएगा गमगीन, कवि छवि का हो जाएगा छबीला, छह का हो जाएगा छठा, छेद का हो जाएगा छेदक, छल का हो जाएगा छली, जोश का हो जाएगा जोशीला, जड़ना का हो जाएगा जड़ाऊ, गरीबी का हो जाएगा गरीब, गायन का हो जाएगा गेय, जांचना का हो जाएगा जांच करता, जोड़ना का हो जाएगा जोड़ा। अगला विशेष है जुझार का हो जाएगा विशेषण जुझारू, जीवन का हो जाएगा जीवित, जीव का हो जाएगा जैविक,
जुआ का हो जाएगा जुआड़ी, जोगी का हो जाएगा जोगिया, ज्योतिष का हो जाएगा ज्योतिषी, तंबुल का हो जाएगा तंबोली, तुंद का हो जाएगा तुंदिल, त्याग का हो जाएगा त्यागी, त्याज्य, और अगला है तुलना, तुलना का हो जाएगा तुलनीय, तंदूर का हो जाएगा तंदूरी, तेल का हो जाएगा तिलिया, तट का हो जाएगा तटीय हो जाएगा। अगला है ज्वाला, ज्वाला का हो जाएगा ज्वलित, जल्दी का हो जाएगा जल्द, जय का हो जाएगा जयी। अगला है तंत्र, तंत्र का हो जाएगा तांत्रिक, तत्व का हो जाएगा तात्विक, तंगी का हो जाएगा तंग, जाल का हो जाएगा जाली, जादू का हो जाएगा जादूगर, जल का हो जाएगा विशेषण जलीय, जवाब का हो जाएगा जवाबी, जंगल का हो जाएगा जंगली, तपस्या का हो जाएगा तपस्वी, तैरना का हो जाएगा यहाँ पे तैराक, तर्क का हो जाएगा तार्किक, तिरोधान का हो जाएगा तिरोहित। अगला है जागरण, जागृत जागृत हो जाएगा, जड़ता का हो जाएगा जड़, झूठ का हो जाएगा झूठा, झंझट का हो जाएगा झंझटिया, जो है झकना, झकना का हो जाएगा झक्की, झक का हो जाएगा झक्की, झगड़ा का हो जाएगा झगड़ालू, ताजिए का जो विशेषण है ताजा हो जाएगा, तुक का हो जाएगा तुक्कड़, तिलस्म का हो जाएगा तिलस्मी, तुला का हो जाएगा तुल्य, तुनक का हो जाएगा तुनक मिजाज। दोस्तों इनको पढ़ लेना, नहीं तो वहाँ पे ऑप्शन में बहुत डाउट होगा। तीखापन का हो जाएगा तीखा, तुत लाहट का हो जाएगा तोतला, झिलमिलाना का हो जाएगा झिलमिल, झंकार का हो जाएगा झंकृत, टकसाल का हो जाएगा टकसाली, टूटना का हो जाएगा टूटा, टिकना का हो जाएगा टिकाऊ, डाक का हो जाएगा डाकिया, डोरा का हो जाएगा डोरीय, तंद्रा का हो जाएगा तंद्रिल, तृप्ति का हो जाएगा तृप्त, दंड का हो जाएगा दंडनीय, दम्भ का हो जाएगा दम्भी, दृढ़ता का हो जाएगा दृढ़, दस्त का हो जाएगा दस्तावर, दोष का हो जाएगा दोषी, डर का हो जाएगा डरपोक, डंक का हो जाएगा डंकदार, डाह का हो जाएगा डाही, डराना का हो जाएगा डरावना, ढोलक का हो जाएगा ढोलकिया, ढंग का हो जाएगा ढंगी। अगला है दशरथ, दशरथ का हो जाएगा दशरथी, दिन का हो जाएगा दैनिक, दंत का हो जाएगा दंते, देखना का हो जाएगा देखवाया, दौलत का हो जाएगा दौलतमंद, देश का हो जाएगा देशीय, ढाल का हो जाएगा ढलवा, तेज का हो जाएगा तेजस्वी, तुष्टि का हो जाएगा तुष्ट, दक्षता का हो जाएगा दक्ष, दलन का हो जाएगा दलित, दनु का हो जाएगा दानव। अगला है दर्शन का हो जाएगा जो है दर्शनीय विशेषण, अगला है दान का हो जाएगा विशेषण दानी, दीप्ति का हो जाएगा दीप्त, और दाढ़ी का हो जाएगा दढ़ियल, दाना का हो जाएगा दानेदार, दाम का हो जाएगा दामी, नीति का हो जाएगा नैतिक, नुमाइश का हो जाएगा नुमाइशी, निपुणता का हो जाएगा निपुण, नियुक्ति का हो जाएगा नियुक्त, निर्माण का हो जाएगा निर्मित, नियोजन का हो जाएगा नियोजित, दफा का हो जाएगा दफादार, दाखिला का हो जाएगा दाखिल, दासता का हो जाएगा दास, धन का हो जाएगा धनी, दुबलापन का हो जाएगा दुबला, दल का हो जाएगा दलीय, दिमाग का हो जाएगा दिमागी, नमक का हो जाएगा नमकीन, निष्ठा का हो जाएगा नैष्ठिक निष्ठावान, नगर का हो जाएगा नागरिक, न्याय का हो जाएगा न्यायिक, परिवार का हो जाएगा पारिवारिक, पशु का हो जाएगा पाशविक, पक्ष का हो जाएगा पाक्षिक, दाग का हो जाएगा दागी, धर्म का हो जाएगा धार्मिक, धुंध का हो जाएगा धुंधला, धूम का हो जाएगा धूमिल, धैर्य का हो जाएगा धीर, दृष्टता का हो जाएगा दृष्ट, ध्वंस का हो जाएगा ध्वस्त, पंग का हो जाएगा पंकिल, प्राकृतिक का हो जाएगा प्राकृतिक, पठन का हो जाएगा पठनीय, पतन का हो जाएगा पतित, पराजय का हो जाएगा पराजित, परीक्षा का हो जाएगा परीक्षित, प्रतिष्ठा का हो जाएगा प्रतिष्ठित, धन का हो जाएगा धनी, दूषण का हो जाएगा दूषित, दरिया का हो जाएगा दरियाई, द्रव का हो जाएगा द्रवित, दर्प का हो जाएगा दर्पित, निश्चय का हो जाएगा निश्चित, निवेदन का हो जाएगा निवेदित, प्रतिबिंब का हो जाएगा प्रतिबिंबित, प्रथम का हो जाएगा प्राथमिक, पान का हो जाएगा पेय, पिता का हो जाएगा पैतृक, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकीय, प्राची का हो जाएगा प्राच्य, प्राण का हो जाएगा प्राणद, नौकरी का हो जाएगा नौकर, न्यास का हो जाएगा न्यासी, न्यूनता का हो जाएगा न्यून, निद्रा का हो जाएगा निद्रालु, निर्वासन का हो जाएगा निर्वासित, निसर्ग का हो जाएगा नैसर्गिक, नोक का हो जाएगा नुकीला, निषेध का हो जाएगा निषिद्ध, प्रार्थना का हो जाएगा प्रार्थिक प्रार्थित, पाठ का हो जाएगा पाठ्य, पढ़ना का हो जाएगा पढ़ाकू, पानी का हो जाएगा पेय, पीना का हो जाएगा पियक्कड़, पतन का हो जाएगा पतित, पुरुष का हो जाएगा पौरुषेय, प्रस्ताव का हो जाएगा प्रस्तावित, नाम का हो जाएगा नामी, निंदा का हो जाएगा निंदनीय, नरक का हो जाएगा नारकीय, पृथु का हो जाएगा पृथुल,
प्रवंचिना प्रवंचित, प्रसाद का हो जाएगा प्रसन्न। अगला है प्रातःकाल का हो जाएगा प्रातःकालीन, प्रशंसा का हो जाएगा प्रशंसनीय, पूजा का हो जाएगा पूज्य, पूर्व का हो जाएगा पूर्वी, पंथ का हो जाएगा पंथी, प्यार का हो जाएगा प्यारा, परतंत्रता का हो जाएगा परतंत्र, फिक्र का विशेषण हो जाएगा फिक्रबंद मंद, बाजार का हो जाएगा बाजारू, बालक का हो जाएगा बाल्य, बल का हो जाएगा बलिष्ठ, फल का हो जाएगा फलद, फेन का हो जाएगा फेनिल, फुसलाना का हो जाएगा फुसलाओ, पुस्त का जो विशेषण है पुस्तैनी, प्रौढ़ता का हो जाएगा प्रौढ़, प्रवास का विशेषण हो जाएगा प्रवासी, प्रवेश का हो जाएगा प्रविष्ट, पाठक का हो जाएगा पाठकीय, प्राचीनता का हो जाएगा प्राचीन, प्राप्ति का हो जाएगा प्राप्त, प्रसव का हो जाएगा प्रसूता हो जाएगा, फेरना का हो जाएगा फेरा, ब्रह्मा का हो जाएगा ब्रह्म, बुलंदी का हो जाएगा बुलंद, बेवफाई का हो जाएगा बेवफा, बोझ का हो जाएगा बोझिल, बन का हो जाएगा बनैला, बेवकूफ़ी का हो जाएगा बेवकूफ़, बखेड़ा का हो जाएगा बखेड़िया, ब्याह का हो जाएगा व्याहता, प्रेषण का हो जाएगा प्रेषित, प्यास का हो जाएगा प्यासा, पुरातत्व का हो जाएगा पुरातात्विक, प्रांत का हो जाएगा प्रांतीय, प्रदेश का हो जाएगा प्रादेशिक, पड़ोस का हो जाएगा पड़ोसी, पय का हो जाएगा पयस्वी, परख का हो जाएगा पारखी, बिकना का हो जाएगा बिकाऊ, बूझना का हो जाएगा बुझक्कड़, बुभुक्षा का हो जाएगा बुभुक्षित, बुजुर्ग का हो जाएगा बुजुर्गाना, बिलगांव का हो जाएगा बिलगांव का हो जाएगा बिलग, भूत का हो जाएगा भौतिक, भीख का हो जाएगा भिखारी, परितोष का हो जाएगा पारितोषिक, पंक्ति का हो जाएगा पंक्तेय, पथ का हो जाएगा पाथेय, पूरा का हो जाएगा पुरातन, पेट का हो जाएगा पेटू, प्रदान का हो जाएगा प्रदत्त, पंगुता का हो जाएगा पंगु, पहुनाई का हो जाएगा पाहुना, भेद का हो जाएगा भेदिया, भार का हो जाएगा भारी, भूगोल का हो जाएगा भौगोलिक, मजा का हो जाएगा मज़ेदार, मानव का हो जाएगा मानवीय, माता का हो जाएगा मात्रक, मामा का हो जाएगा मामेरा, मिठास का हो जाएगा मीठा, मनुष्य का हो जाएगा मानसिक, पुष्प का हो जाएगा पुष्पित, पुराण का हो जाएगा पौराणिक, पाचन का हो जाएगा पाचक, फसल का हो जाएगा फसली, फसाद का हो जाएगा फसादी, फुर्ती का हो जाएगा फुर्तीला, फाल्गुन का हो जाएगा फाल्गुनी, मनीषा का हो जाएगा मनीषी, मूर्ति का हो जाएगा मूर्त, मौसा का हो जाएगा मौसेरा, मुख का हो जाएगा मुखर, मेधा का हो जाएगा मेधावी, मृत का हो जाएगा मर्त्य। अगला है मथुरा का हो जाएगा माथुर, मिथिला का हो जाएगा मैथिल, मन का हो जाएगा मानसिक, मंगल का हो जाएगा मांगलिक, माध्यम का हो जाएगा माध्यमिक, मधु का विशेषण हो जाएगा मधुर, लकड़ी का हो जाएगा लकड़हारा, लगन का हो जाएगा विशेषण लगावट, लज्जा का हो जाएगा लज्जालु, लक्षण का हो जाएगा लाक्षणिक, लोक का हो जाएगा लौकिक, लोभ का हो जाएगा लोभी लब्ध, मात्रा का हो जाएगा मात्रिक, मनन का हो जाएगा मननशील, यज्ञ का हो जाएगा याज्ञिक, यदु का हो जाएगा यादव, यश का हो जाएगा यशस्वी, योग का हो जाएगा योगी, यात्रा का हो जाएगा यात्री, व्याख्यान का हो जाएगा व्याख्याता, विराम का हो जाएगा विरत, विपर्य का हो जाएगा विपरीत, विभक्त का हो जाएगा विभक्त, वन का हो जाएगा वन्य, वर्ण का हो जाएगा वर्णित, वंदना का हो जाएगा वंदनीय, युक्त का हो जाएगा युक्त, रुचि का हो जाएगा रुचिर, रेत का हो जाएगा रेतीला, रस का हो जाएगा रसीला, रसायन का हो जाएगा रासायनिक, राक्षस का हो जाएगा राक्षसी, राधा का हो जाएगा राधेय, विजय का हो जाएगा विजयी, विवेक का हो जाएगा विवेकी, विस्तार का हो जाएगा विस्तीर्ण, विद्या का हो जाएगा विद्यावान, विमान का हो जाएगा वैमानिक, बसंत का हो जाएगा वासंती, वंश का हो जाएगा वंशीय। अगला है रक्त का हो जाएगा रक्तिम, विवाद का हो जाएगा विवादास्पद, राष्ट्र का हो जाएगा राष्ट्रीय, लजाना का हो जाएगा लचीला, लजाना का हो जाएगा लजीला, लेखन का हो जाएगा लिखित, लंगोट का हो जाएगा लंगोटिया, लंपटता का हो जाएगा लंपट। और अगला है लंब का हो जाएगा लंबा, विवाद का हो जाएगा विवादास्पद, विश्वास का हो जाएगा विश्वासी, विष का हो जाएगा विषाक्त, चित्र का हो जाएगा विचित्र, व्याकरण का हो जाएगा व्याकरण, विलायत का हो जाएगा विलायती, विशेषण का हो जाएगा विश्लिष्ट। अब हम लोग जो है अनुप्रेक्षा को पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ और विशेषण दिए गए, इनको भी पढ़ लेते हैं इसी वक्त। विज्ञान का हो जाएगा वैज्ञानिक, विष्णु का हो जाएगा वैष्णव, वत्स का हो जाएगा वत्सल, वर्ष का हो जाएगा वार्षिक, और वस्तु का हो जाएगा वास्तविक, वायु का हो जाएगा वायव्य, स्वर्ग का हो जाएगा स्वर्गीय, स्तुति का हो जाएगा स्तुल्य, संस्कृत का हो जाएगा सांस्कृतिक, संपादक का हो जाएगा संपादकीय, सभा का हो जाएगा सभ्य, स्त्री का हो जाएगा स्त्रैण,
स्वभाव का हो जाएगा स्वाभाविक। वेद का हो जाएगा वैदिक। शान का हो जाएगा शानदार। शक्ति का हो जाएगा शक्त। शिव का हो जाएगा शैव। शिक्षा का हो जाएगा शिक्षित। श्याम का हो जाएगा श्यामल। शरद का हो जाएगा शारदीय। स्वभाव का हो जाएगा स्वाभाविक। स्वाद का हो जाएगा स्वादिष्ट। स्वर्ण का हो जाएगा स्वर्णिम। हृदय का हो जाएगा हार्दिक। हंसी का हो जाएगा हंसोड़ हंसमुख। हिम का हो जाएगा हेम। हृदय का हो जाएगा हार्दिक। हेमंत का हो जाएगा हेमंती। साप का हो जाएगा शापित। सुरभि का हो जाएगा सुरभित। सूर्य का हो जाएगा सौर। संश्लेष का हो जाएगा संश्लिष्ट। संस्कृत का हो जाएगा सांस्कृतिक। संकल्प का हो जाएगा संकल्पित। सभा का हो जाएगा सभ्य। हिंसा का हो जाएगा हिंसक। क्षमा का हो जाएगा क्षम्य। क्षण का हो जाएगा क्षणिक। क्षोभ का हो जाएगा क्षुब्ध। क्षार का हो जाएगा क्षारीय। त्रास का हो जाएगा त्रस्त। ज्ञात का हो जाएगा ज्ञातव्य। समर का हो जाएगा सामरिक। सहकार का हो जाएगा सहकारी। संक्षेप का हो जाएगा संक्षिप्त। स्थान का हो जाएगा स्थानीय। स्नायु का हो जाएगा स्नायु स्नायविक। स्मरण का हो जाएगा स्मरणीय। स्मृत का हो जाएगा स्मृत। ज्ञान का हो जाएगा ज्ञानी। ज्ञापन का हो जाएगा ज्ञापित। श्रम का हो जाएगा श्रमिक। श्रृंखला का हो जाएगा श्रृंखलित। श्रद्धा का हो जाएगा श्रद्धेय। श्री का हो जाएगा श्रीमान। श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगारिक। अब हेडिंग है अनुप्रेक्षा को पढ़ लेते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप गुण संख्या मात्रा आदि की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। ठीक है, इसको क्लियर रखना। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। वाक्य में गुणवाचक विशेषण की जो है पहचान विशेषण के साथ कैसा कैसी प्रश्न लगाकर उसका जो है उत्तर प्राप्त किया जाता है। परिमाणवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से 2 प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट है संख्यावाचक विशेषण भी अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से 2 प्रकार के होते हैं। अक्सर जातिवाचक संज्ञाओं की ही संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है। सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की मुख्यतः 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि से भी जो है विशेषण शब्दों की जो है रचना की जाती है। अब हम लोग जो है परीक्षा संवाद देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे पहला, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये विशेषण कहते हैं। शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की जो है व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं तो विशेषण कहते हैं। विशेषण बताइए। क्षम्य, क्षमा का हो जाएगा विशेष। विशेषण क्या है? क्षम्य। और क्षमा क्या है? विशेष है। विशेषण शब्द है तो सुंदर है, चमकीला है, कुछ है, विद्वान है। अनुमान का जो है विशेषण होगा तो अनुमानित, अनुमित। विशेषण शब्द है भयभीत, निर्भीक, भीरु, नैतिक, जो है लजीला, लाडला, लापता, सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, आगामी, शांत, काला, श्रव्य, सर्व, भव्य। ये सभी ऑप्शन में रहे होंगे दोस्तों। इंद्रिय का जो विशेषण शब्द है इंद्रिय। विशेषण शब्द हैं कौटिल्य, अजित, महत, आंतरिक, अग्नि, अधिकारी, वरद, वरदायक, वर्णीय, आयत, लोचना, उत्कृष्ट, निकृष्ट, दृष्ट। विशेष शब्द हैं अजय, अकर्म, अनुशंसा, अंतर, वरदान, गर्भ। विशेषण का प्रयोग हुआ है वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी जो विशेषता बता रहा है? तो ये दूध की विशेषता बता रहा है। विशेषण युग्म शब्द है छोटा बड़ा। छोटा बड़ा गुणवाचक विशेषण है। हरा पीला गुणवाचक विशेषण है। 2 3 गणनावाचक विशेषण सॉरी। अगला है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है? तो 4 हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में जो विशेषण है तो चतुर हो जाएगा। विशेषण शब्द है
घरेलू, भयभीत, निर्भीक, भीरु, बनारसी, क्रोधी। पांचवा उचित। विशेष शब्द है तो उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, भय। विशेषण का प्रयोग हुआ है तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। विशेषण प्रयुक्त हुआ है तो कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्धजनों से हमारी अपेक्षा है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। विशेषण का प्रयोग हुआ है गुलाब के फूल मुझे पसंद है। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है तो विशेषण। ऋषि संज्ञा शब्द से जो है विशेषण शब्द क्या बनेगा, ऋषि जो संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा तो आर से। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है तो मेधावी हो जाएगा। विशेष विशेषण युग्म सुमेलित है तो ये कर्मनिष्ठ भाव, विहाल, ताजी रोटी। लाखों लोगों ने इसे जो है महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है तो ये हो जाएगा लाखों। आठ बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है, पुलिस की लापरवाही। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, विशेषण और विशेष दोनों। अगला है वे अच्छी जो है लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है तो वे हो जाएगा। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है। स्त्री शब्द का जो है विशेषण है तो स्त्रैण हो जाएगा। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है तो गुणवाचक विशेषण है। यह चांदी जो है खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी जो है विशेषण का प्रकार है तो गुणवाचक विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण है तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण है। विद्वान व्यक्तित्व पुंज होते हैं, वे में जो है प्रयुक्त विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में कितने भेद हैं तो ये 7 भेद हैं। अगला है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस जो है कोटि का है तो गुणवाचक है। गीला है तो गीला क्या गुणवाचक विशेषण है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है तो वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण तो परिमाण बोधक है। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं तो वाक्य में कौन सा विशेषण है तो परिमाणवाचक विशेषण है। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस जो है भेद के अंतर्गत आएगा तो परिमाणवाचक। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा जो है विशेषण है तो सर्वनामिक विशेषण है। मौलिक सर्वनामिक विशेषण यह वह कोई। यौगिक सर्वनामिक विशेषण ऐसा जैसा कैसा। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है तो हजारों हो जाएगा। तीसरा शब्द में विशेषण है तो ये क्रमवाचक जो है विशेषण हो जाएगा। चौथाई शब्द में विशेषण है तो अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण है तो ये हो जाएगा 7। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण तो समुदाय बोधक। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है तो 3 है। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है तो संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है तो संकेतवाचक विशेषण। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का जो विशेषण प्रयुक्त हुआ है तो प्रश्नवाचक। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष है तो व्यक्ति हो जाएगा। विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, अनुशासन विशेष है और अनुशासन जो है विशेष से। आसमानी नियमित पाश्चात्य विशेषण है सभी। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में जो है विशेष से कौन कौन पद हैं तो ये हो जाएगा घर, आदमी, वस्त्र। विशेष शब्द हैं तो आकाश, सीता, राम और आकाशी, आराध्य और आश्रित ये क्या है तो सभी विशेषण हैं। युद्ध देख कर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष है तो ये हो जाएगा हृदय। अगला है भोले बालक ने डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी,
वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो 4। कौन कौन से? बालक, डाकू, हृदय और भावना। विशेष पद शब्द हैं अग्नि, ललिता, उमा, अग्नि, अनासक्त, किताब, विषाद, मानस। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में जो है पुस्तक शब्द है तो ये पुस्तक क्या है? विशेष है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष नहीं है बल्कि विशेषण है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी। भक्त की जो है करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से युग्म शुद्ध है तो पुकार तथा भगवान, ये सभी विशेष हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष बताना है तो ये उपासक हो जाएगा। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष है तो ये हो जाएगा बालक। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है तो वाक्य में विशेष है तो विद्यार्थी। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है तो विद्यार्थी। विशेष से वह शब्द होता है जिस शब्द की जो विशेषता बताई जाती है। ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ये हो जाएगा पानी। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष है तो प्राण। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस जो है वाक्य में विशेष है व्यक्ति। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है 3 विशेषण और 2 विशेष्य। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो प्रत्यय विधि से। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? तो 4 विशेषण हैं और 2 विशेष हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है तो 4 विशेषण हैं और 4 विशेष हैं। विशेष से एवं विशेषण की दृष्टि से युग्म सही है तो क्रोध का हो जाए क्रुद्ध, आकर्षण हो जाए आकृष्ट, आसक्त का हो जाए आसक्त, ईर्षक हो जाए ईर्ष्यालु। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं तो विशेष कहते हैं। अगला है पांडु शब्द विशेषण के दृष्टि से है तो विशेषण और विशेष दोनों है। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है तो अनिश्चयवाचक विशेषण है। 100 गुना लंबा में विशेषण का जो है कौन सा भेद है तो आवृत्तिवाचक। प्रताप सिंह का जो है घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है तो विधेय विशेषण है। प्रयागराज में जो है 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां जो शब्द है तो क्रमवाचक विशेषण है। खेलना शब्द से जो है बना विशेषण है तो खिलाड़ी। विशेषण शब्द है अकूत, अकड़, अचंड, 5वां आर्थिक, सौतेला, प्रखर, उन्नत। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है तो विशेषण है। सही युग में सुमेलित है तो दुबला पतला लड़का। समुदायवाचक जो है विशेषण शब्द है तो 4 हो जाएगा। दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा जो है किस प्रकार का विशेषण है तो क्रमवाचक हो जाएगा। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है तो अनिश्चित संख्यावाचक है। उत्साह शब्द का विशेषण है तो उत्साहित हो जाएगा। विशेषण का प्रयोग हुआ है दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, माँ ने कहा और रोटी लो। संज्ञा विशेषण की सही जोड़ी है तो विष विषैला, पिता पैतृक, आदि आदिम। परिमाण बोधक विशेषण तो कम आमदनी। मिश्र वाक्य में विशेषण उपवाक्य है तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन कीजिए तो ये हो जाएगा सागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिमाण बोधक जो है विशेषण है तो ये हो जाएगा कम जो है आमदनी हो जाएगा। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, ये उपयुक्त वाक्य में। रेखांकित शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या है तो ये हो जाएगा दोस्तों विशेषण। अगला है बुद्धिहीन शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से किस जो है संवर्ग में है तो विशेषण हो जाएगा। पापी जो है शब्द में विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण है। विशेषण का जो है प्रयोग हुआ है
मेरी गाय काली है। सही सम्मिलित करना है। दूसरा क्रमवाचक 2.5 अपूर्णांक बोधक, 26 पूर्णांक बोधक हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। विशेषण की जो विशेषता बताने वाले शब्द को जो है प्रविशेषण कहते हैं। योग्य व्यक्ति की पहचाना जाता है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। मोह शब्द में विशेषण है तो गुणवाचक। मौसम आज बहुत सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका जो परिचायक शब्द है तो विशेषण हो जाएगा। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी जो अवस्थाएं होती हैं, तो 3 होती हैं। निश्चित जो है संख्यावाचक विशेषण का जो उदाहरण है, तो कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, 25 रुपये दीजिए। विशेषण जो है पहचाने तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। एक लड़का जो है स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में जो है विशेषण पहचानिए तो ये हो जाएगा गणनावाचक हो जाएगा। अगला है सालों बाद उसका जो है प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा जो है शब्द विशेषण, तो प्रवासी। न्यूनतम विशेषण की जो कौन सी अवस्था है, तो उत्तम अवस्था है। विशेषण शब्द है तो ये हो जाएगा पथरीला, नमकीन, बर्फीला। प्रमुख वाक्य में प्रविशेषण है। मुझे तो थोड़ी सी भूख है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे बहुत कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, ये प्रविशेषण है। तभी आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचानिए तो आसमान हो जाएगा। अगला है वह भयंकर दुर्घटना हुई है, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है, तो रेखांकित पद खाली स्थान है, विशेषण है। जलेबी मिठास अधिक है, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए तो मीठापन। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। संख्यावाचक विशेषण। रात काली अंधेरी है में विशेष्य क्या है, तो रात। आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचाने तो आसमान। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा जो है शब्द विशेष है, तो ये हो जाएगा राम। विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है, तो ये हो जाएगा संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। विशेषण की विशेषता कौन बताता है, तो विशेष्य। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है, तो विशेष्य कहलाता है। विशेषण का लिंग किसके जो अनुसार होता है, तो विशेष्य के अनुसार, अर्थात संज्ञा अथवा जो सर्वनाम के अनुसार। खाली स्थान से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता प्रकट होती है विशेषण हो जाएगा। कांटा का जो विशेषण कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा कंटीला। अग्नि का जो विशेषण कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा अग्नि। भाषण के जो लिए उपयुक्त विशेषण होगा तो ओजस्वी। विशेषण का जो उदाहरण है अधिकारी, अग्नि, आंतरिक, काला, शांत, आगामी। बुढ़ापे ने उनका जो शरीर खाली स्थान बना दिया है, तो रिक्त स्थान के लिए कौन सा जो विशेषण सर्वाधिक उपयुक्त है, तो जर्जर। कुसुम का विशेषण है तो ये हो जाएगा कुसुमित। अध्यात्म शब्द का जो विशेषण कौन सा होगा, तो आध्यात्मिक। बनारसी में जो है कौन सा विशेषण है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक। अतिरंजन शब्द का जो विशेषण कौन सा होगा, तो अतिरंजित। पवित्रता का जो है विशेषण कौन सा है, तो ये हो जाएगा पवित्र। विशेषण संबंधी वाक्य है तो सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ बहुत विशेषता बताई जा रही है, तो स्वाद, स्थान व स्वाद। विशेषण शब्द है तो निपट, उन्नत। संस्कृत का विशेषण क्या होगा, तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक। अगला है विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ जो है नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं, तो विशेषण शब्द 1 छोटी, और दूसरा है कुछ, और तीसरा है नए, 3 है सॉरी। विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है। दूसरा है वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। सालों बाद उसका जो है प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, तो प्रवासी। किस वाक्य में प्रविशेषण है, मुझे तो थोड़ी ही भूख है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं।
अगला उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें जो है कौन सा जो है शब्द प्रविशेषण है, तो अत्यंत हो जाएगा। मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर जो है कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। दूसरा है 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 किस जो है प्रकार की का जो विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण है। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में जो है 10वीं 1 मिनट 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण है। थोड़ा हैंग हो रहा है, 1 मिनट। 4 कुर्सियां से संबंधित हैं, तो संख्यावाचक विशेषण। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इस वाक्य में जो 4 किस प्रकार का जो विशेषण है, इस संख्यावाचक विशेषण है। राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में 1 किस प्रकार का जो विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए, गणनावाचक विशेषण। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 2 किस प्रकार का जो विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। 9 रहा है, इस वाक्य में 9 किस जो प्रकार का विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का जो है विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए, संख्यावाचक विशेषण। अगला है सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा जो भेद है, तो अनिश्चित संख्यावाचक। कितने प्रश्न हल करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो उत्तमावस्था है। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा जो विशेषण है, तो स्थानबोधक विशेषण। अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में जो काम करते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का जो विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण। श्रीदेवी के लिए जो है सुवर मिला है, सु मतलब अच्छा, वर में जो है दूल्हा मिला है, इस वक्त वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण है। मोहन एक जो है शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का जो विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का जो है विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। काढ़ा कड़वा है, इस वाक्य में जो है कड़वा किस प्रकार का जो विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है त्योजा, गरीब, सूखा, पीला सा, मोह, सफ़ेद कमीज, ऐतिहासिक, पाश्चात्य, प्रभावशाली। चाय फीकी है, इस वाक्य में जो है फीकी किस प्रकार का जो विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इस वाक्य में जो सच्चे किस प्रकार का विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इस जो है वाक्य में सच्चे किस प्रकार का जो है विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। योग्य व्यक्ति की पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है, तो गुणवाचक विशेषण। क्षणभंगुर किस प्रकार का जो विशेषण है, तो कालबोधक है। अगला है परिमाणवाचक का उदाहरण है, तो बहुत लंबी रस्सी। स्पर्शबोधक विशेषण है, तो कोमल कठोर। 1 मिनट, ये हो जाएगा दोस्तों कोमल, कठोर, मुलायम, जो है मखमली, चिकना। अगला है बेताल पचीसी किस जो है विशेषण का उदाहरण है, तो समुदायवाचक विशेषण है। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका जो बोध होता है, क्रिया की नाप तोल का जो है, जैसे थोड़ा, बहुत, अत्यंत, अति बड़ा। आज मुझे बहुत कम काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण। आज दूध वाला बहुत देर से आया है, इस वाक्य में जो है बहुत किस प्रकार का विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है थोड़ा। आज मुझे थोड़ी सी जो है फुर्सत मिली है, इस वाक्य में जो है थोड़ी सी किस प्रकार का जो है विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। केवल, अनवान्यता, सर्वथा, खालिस्तान, यह किस विशेषण के प्रकार है, तो परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो 50 गज जमीन, 10 लीटर पानी, 2 किलो सेब। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, तो अनगिनत तारे। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में जो है विशेषण का कौन सा भेद है, अनिश्चित, परिमाणवाचक।
चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण। यह किताब मेरी। इस वाक्य में यह किस प्रकार का जो है विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या है? तो यह कहानी रोचक है। यह विशेषण का जो कौन सा भेद है? सर्वनामिक विशेषण। यह घर मेरा है। इस वाक्य में यह किस प्रकार के जो है विशेषण है? तो यह सर्वनामिक विशेषण। यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है ऐसा आदमी नहीं देखा, वह ऐसा वैसा जैसा किस प्रकार के जो विशेषण का जो उदाहरण है? तो यह सर्वनामिक विशेषण। अगला है वह मेरा पड़ोसी है। इस वाक्य में वह किस प्रकार का जो विशेषण है? तो सर्वनामिक विशेषण है। गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है तो 3। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शब्द किस जो विशेषण का उदाहरण है? तो क्रमवाचक विशेषण। दोगुना, तिगुना, चौगुना शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो आवृत्तिवाचक विशेषण। प्रत्येक, हर एक, दो दो शब्द किस जो विशेषण का उदाहरण है? तो प्रत्येक बोधक विशेषण है। दोनों, तीनों शब्द किस जो विशेषण का उदाहरण है? तो समूहवाचक समुदाय विशेषण है। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। इस वाक्य में विशेषण पहचाने आवृत्तिवाचक। पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? तो यह हो जाए क्रमवाचक विशेषण। अगला है गुणवाचक विशेषण है तो कालबोधक, स्थानबोधक, रंगबोधक, द्रष्टव्य विशेषण, गुणबोधक, दशाबोधक। कालबोधक विशेषण है तो नया, पुराना, ताजा, अगला, पिछला, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन। स्थानबोधक विशेषण है क्षेत्रीय, स्थानीय, दायां, बायां, सतही, अमेरिकी, भारतीय, पंजाबी, ऊपरी, बाहरी। रंगबोधक विशेषण लाल, नीला, पीला, काला, पीला, बैंगनी, चमकीला, सुनहरा और धुंधला। द्रष्टव्य विशेषण जो बड़ा, सच, ऊंची सी, पीली सी। गुणवाचक जो है विशेषण भला, बुरा, पापी, न्यायी, दानी, सीधा। दशाबोधक विशेषण है दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, सूखा, गरीब आदि। अब हम लोग जो है विशेषण और विशेष से जितने भी जो है संबंधित अध्यावर प्रश्नकोश हैं उनको अब डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से इसमें जो है मिलाना है। ठीक है, एक तरफ विशेषण है, एक तरफ जो है विशेष दिए गए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक का हो जाएगा घटना, और अगला हो जाएगा विदुषी हो जाएगा महिलाएं, और अगला हो जाएगा महत्तिक हो जाएगा कथा, रोचक हो जाएगा पुस्तक। तो ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में दिया गया है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं तो ये हो जाएगा प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिबिंब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा जो विशेषण है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, निश्चयवाचक जो है सर्वनामिक विशेषण है। अगला है खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है तो ये हो जाएगा 3 विशेषण हैं और जो है 2 विशेष हैं, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की जो है व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं तो ये कहा जाता है विशेष से कहा जाता है। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सब कुछ। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है, तो यहाँ पे जो कथन दिए गए इसमें अशुद्ध बताना है तो ऑप्शन ए ही अशुद्ध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणवाचक विशेषण है। संदेह का जो विशेषण होगा तो संदेह का जो विशेषण होगा ऑप्शन सी हो जाएगा संदिग्ध। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलाड़ी। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अचार हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अचार। 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है तो ये हो जाएगा आवृत्तिवाचक। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है तो ये हो जाएगा विशेषण और विशेष दोनों है। निम्नलिखित में विशेष से शब्द है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मानस। प्रताप सिंह का जो घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है तो ये हो जाएगा विधेय विशेषण है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है तो ये हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कोई लगा हुआ तो कोई मतलब निश्चित नहीं है ना, तो यहाँ पे अनिश्चित
वाचक अनिश्चयवाचक हो जाएगा विशेषण। अगला है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है सुंदर लड़की। जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है उसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा विशेष से कहते हैं। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस जो है प्रकार का विशेषण है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनिश्चित जो है परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ये हो जाएगा वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। अगला है, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। मानसिक विशेषण किस जो है मूल शब्द से बना है, ये हो जाएगा मनस। अगला है 25 नंबर जो क्वेश्चन है, चारित्रिक विशेषण शब्द का जो है मूल शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चरित्र हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए उचित। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदर। निम्नलिखित में से किस जो है वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। अगला है, सौर किस जो है मूल शब्द से जो है बना विशेषण है, ये हो जाएगा सूर्य से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आग्नेय। उसका जो है लड़का लंबा है में विशेषण का जो है चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लंबा। निम्नलिखित जो है दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। संबंध कारक के जो सभी रूप विशेषण नहीं होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यानी इसमें जो है विशेषण का जो प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है, इनमें विशेषण का जो प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है, तो ये हो जाएगा पहला गलत है, दूसरा सही है। चतुर विद्यार्थी से जो प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है, तो ये हो जाएगा चतुर। वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो यहाँ पे 4 विशेषण हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है, तो ये हो जाएगा लाखों। अगला है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस जो वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, ये हो जाएगा विशेषण। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यार्थी। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की जो है लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है, ये हो जाएगा पुलिस की लापरवाही। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा जो विशेषण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोधी। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी राम लक्ष्मण। एक विशेषण शब्द नहीं है, ये हो जाएगा लांछन। युद्ध देखकर अशोक का जो है कठोर हृदय मोम जैसा जो है पिघल गया, वाक्य में विशेष है, ये हो जाएगा हृदय। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, ये हो जाएगा गर्व। इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो ये हो जाएगा इंद्रिय। एक वाक्य में विशेषण का जो प्रयोग नहीं हुआ है, ये हो जाएगा वह विद्यार्थी है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, ये हो जाएगा पुकार तथा भगवान। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष हैं, ये हो जाएगा 4 विशेष हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, ये हो जाएगा वरदान। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी महत। धुंधला शब्द में विशेषण है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण है। सरीखा शब्द में विशेषण है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण है। अगला है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वनामिक विशेषण है। तीसरा शब्द में विशेषण है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी क्रमवाचक विशेषण है। चौथाई शब्द में विशेषण है, ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा डी अपूर्णांक बोधक विशेषण।
विशेषण जिस संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, ये हो जाएगा विशेष्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द विशेष्य है, तो ये हो जाएगा अग्नि। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा जो है शब्द विशेष्य है, ये हो जाएगा पानी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, ये हो जाएगा अनासक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेष्य है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी विषाद। नीली झाड़ी में कौन सा जो विशेषण है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, ये हो जाएगा 5वां। अगला है ऋष्य संज्ञा शब्द से जो है विशेषण शब्द क्या बनेगा, ये हो जाएगा आर्ष। इम्पोर्टेंट है ये। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा जो है शब्द विशेषण नहीं है, यहाँ पे विशेषण नहीं है भय। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का जो विशेषण है, तो ये हो जाएगा मेधावी। निम्नलिखित में विशेष्य पद है, ये हो जाएगा अग्नि। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य जो है पद कौन कौन से हैं, ये हो जाएगा घर, आदमी, वस्त्र। विशेष शब्द है तो इसमें विशेष बताना है, तो ये हो जाएगा सीता, राम। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, ये हो जाएगा सर्व सुलभ। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है, तो ये हो जाएगा उपासक। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की जो है व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, तो ये हो जाएगा 5वां। अगला है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, ये हो जाएगा धीरे धीरे। दोनों शब्द किस प्रकार का जो है संख्यावाचक विशेषण है, ये हो जाएगा समुदाय बोधक। प्रतिदिन किस जो है प्रकार का जो है क्रिया विशेषण है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी कालवाचक। इनमें से किस जो है वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त होता है, हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। गुणवाचक विशेषण में कितने भेद हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन डी 7। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन डी 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। अगला है यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी जो है विशेषता बता रहा है, दूध की। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी विषाद। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए, ये हो जाएगा मानस। निम्नलिखित में कौन सा जो शब्द विशेषण नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी तुम। विशेष शब्द है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए ललिता। निम्नलिखित में विशेष पद है, ये हो जाएगा उमा। निम्नलिखित में से विशेषण पद है, ये हो जाएगा आयत लोचना। निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है, तो यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं, इसमें गलत जो है तथ्य बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी यही गलत है। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है, तो चौगुना क्या है, ये हो जाएगा आवृत्ति वाचक विशेषण। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है मूल रूप से विशेषण है, तो ये हो जाएगा पतला विशेषण है। इनमें विशेषण शब्द नहीं है बोल रहा, तो यहाँ पे जो है आचार हो जाएगा। अगला है वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द जो है इनमें से है, तो ये क्या है, परिमाण बोधक विशेषण। पर विशेषण को जो है कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है, तो क्या कहा है, अंतर विशेषण। बाजार में बहुत जो है घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की जो है दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द है, ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेषण है, तो ये हो जाएगा चमकीला। विशेष विशेषण के दृष्टि से कौन सा जो शब्द युग्म अशुद्ध है, ये हो जाएगा दृष्टि दृष्टिवंत। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है, तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इसमें अशुद्ध बताना है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। सुधामयी वत्सलमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य है, ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है, तो यह जो कथन दिए गए हैं इसमें अशुद्ध जो है ऑप्शन ए है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेष्य कहते हैं, यही गलत हो जाएगा। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है, तो ये हो जाएगा अच्छी।
मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष है, ये हो जाएगा बालक। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द विशेषण है, तो ये हो जाएगा घरेलू। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक जो है शब्द है, तो ये हो जाएगा विशेष है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है, तो यह है संकेतवाचक विशेषण। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी जो है विशेषण का प्रकार है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस जो है कोटि का है, ये हो जाएगा गुणवाचक। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस जो है कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। अगला है लोभी किस विधि से जो है निर्मित विशेषण है, तो ये हो जाएगा प्रत्यय विधि। इनमें से कौन सा जो है युग्म विशेषण नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी होना चाहिए। यहाँ पे हर जगह ए ही लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी है, राम लक्ष्मण, जबकि ये सभी विशेषण है, हरा पीला छोटा बड़ा 2 3 सभी, राम लक्ष्मण ये नहीं है। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए 7। गीला है ये गुणवाचक विशेषण है। दोनों शब्द हैं, दोनों शब्द क्या हैं, तो ये समुदायवाचक विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आकाश। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अजित। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर। इनमें से कौन सा जो है शब्द विशेषण नहीं है, तो ये हो जाएगा भय। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है शब्द विशेषण है, तो विद्वान हो जाएगा। अगला है वह कृष्णकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष है, ये हो जाएगा व्यक्ति। अगला है नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी गुलाब के फूल मुझे पसंद है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है, तो 4 जो है विशेषण हैं और 4 जो है विशेष हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है, 3 विशेषण हैं और 2 विशेष हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन ए दशरथ। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा, ये हो जाएगा मानवीय। नीचे दिए गए विशेषण के बारे में 2 अभिकथन दिए गए हैं, अभिकथन आधारित कोट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, विशेषण परिमाण बोधक नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाए, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला निम्न शब्द का जो विशेषण रूप लिखिए, अंक का हो जाएगा अंकित। निम्न शब्द का जो विशेषण रूप लिखिए, तालु का हो जाएगा तालव्य। निम्न शब्द का विशेषण रूप लिखिए, पूंजा का हो जाएगा पूज्य। निम्न शब्द का विशेषण रूप बताइए, तो पिता का हो जाएगा पैतृक। नील शब्द से जो कौन से विशेषण का जो है निर्माण होगा, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला। विशेषण पहचानिए, तो अध्ययन का हो जाएगा यहाँ पे अध्ययनशील। निम्नलिखित में से किस जो है वाक्यांश में निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी 4 किलो चीनी। मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ में जो है विशेषण शब्द है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1 लीटर जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें जो सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा कोई आदमी आ रहा है। अगला है हजारों लोगों ने उसे जो है देखा है, वाक्य में विशेषण है, तो ये हो जाएगा हजारों। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी। विकारी शब्द के जो है प्रकार होते हैं, तो ये होते हैं 4 प्रकार होते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है विशेषण। कौन सर्वनाम का जो है परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा, तो ये हो जाएगा कितना। तिरछा किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, ये हो जाएगा नैतिक। अर्चना अत्यंत बहुत सुंदर है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा जो शब्द विशेषण है, तो ये हो जाएगा सुंदर। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है, तो ये है सर्वनामिक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मनो अनाज। अगला है 145 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है, तो एक तरफ विशेषण दिए गए, एक तरफ जो है विशेष दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसका जो विषैला का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सांप हो जाएगा, कटीला का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे रास्ता,
दयालु का हो जाएगा पुरुष, और चमकीला का हो जाएगा पत्थर। तो इस तरह से जो है ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में विशेषण शब्द है तो ये विशेषण शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी उचित हो जाएगा। ऋष की गाय बहुत दूध देती है, इसमें जो है वाक्य में रेखांकित शब्द जो है किस विशेषण का उदाहरण है, तो जो बहुत है ना इसी को बताना, तो परिमाण बोधक है। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द जो है विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा, तो हो जाएगा परिमाण। निम्नलिखित में से किस जो है वाक्य में परिमाणवाचक जो है क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे हो जाएगा इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, तो ये हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, ये हो जाएगा अनुशासन। अगला है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा, ये हो जाएगा प्रविशेषण। बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन पद है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी घर आदमी वस्त्र। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है, रेखांकित पद खाली स्थान है, ये हो जाएगा प्रविशेषण, सॉरी विशेषण है। अगला है जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का जो विशेषण बताइए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मीठापन। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का जो है प्रकार बताइए, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्ध बताइए, तो यह हो जाएगा धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे। धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदर। सही युग्म पहचानिए, तो यहाँ पे सही युग्म बताना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दुबला पतला लड़का। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पांचवा है। निम्नलिखित में से कौन जो है समुदायवाचक विशेषण है, तो ये हो जाएगा चारों। दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी क्रमवाचक हो जाएगा। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक है। उत्साह शब्द का विशेषण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी उत्साहित हो जाएगा। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रांत प्रांतिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है परिमाण जो है बोधक विशेषण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कम आमदनी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, तो ये हो जाएगा आर्थिक हो जाएगा। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला जो है शब्द किससे कहते हैं, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण कहते हैं। सीता की जो है खोज के लिए हनुमान जी को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन कीजिए, ये हो जाएगा सागर। अगला है निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द जो है विशेषण है, तो ये हो जाएगा सौतेला। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, ये हो जाएगा ऑप्शन डी बहुत सुख हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो, ये हो जाएगा गुणवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न विकल्पों में कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं, ये हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। 174 नंबर है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी परिमाणवाचक। निम्न विकल्पों में कोष्टक में दिए गए जो है पद के जो है परिचय वाला जो विकल्प चुनिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है, तो ये हो जाएगा कम आमदनी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपको जो गहरे हरे रंग का जो है पैंट नहीं पहननी चाहिए, वाक्य में रेखांकित शब्द का प्रकार बताइए, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा। पापी में कौन सा विशेषण है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का जो प्रयोग हुआ है, ये हो जाएगा मेरी गाय काली है। निम्न विकल्पों में से जो किस विकल्प में जो विशेषण का जो है निर्देश जो अशुद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। लेकिन वाक्य में विशेषण जो है उपवाक्य जो पहचानिए वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो मेहनती होता है। अगला है अग्नि का विशेषण क्या है, तो ये हो जाएगा आग्नेय। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है, तो ये हो जाएगा ढालू। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश का जो प्रतिस्थापित के लिए जो है सबसे उपयुक्त जो विकल्प का चयन करिए जाए। विषय अत्यंत कठोर है, तो ये हो जाएगा कठिन। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी रात को जो है कम खाना जो है चाहिए।
आसमान का जो है रंग नीला है, विशेष से पहचाने, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आसमान हो जाएगा। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है, ये हो जाएगा राम। विशेषण की जो विशेषता कौन बताता है, तो ये हो जाएगा विशेष से। निम्नलिखित में से कौन सा जो विशेष से विशेषण युग्म गलत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अपमान उपमित। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है विशेष्य। विशेषण का लिंग उसके अनुसार होता है, तो ये हो जाएगा विशेष्य के अनुसार। कांटा का जो विशेषण कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा कंटीला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भाषण के लिए जो है उपयुक्त विशेषण होगा, तो ओजस्वी हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द जो विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर। इनमें से जो कौन सा शब्द जो विशेषण नहीं है, तो ये हो जाएगा तुम। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी जो है विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा दूध की विशेषता बता रहा है। मौसम आज बहुत सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका जो है परिचायक शब्द है, ये हो जाएगा विशेषण। अध्यात्म शब्द का जो विशेषण कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आध्यात्मिक। बनारसी में कौन सा जो विशेषण है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक। अतिरंजन शब्द का जो विशेषण कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अतिरंजित। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का जो विशेषण कौन सा है, तो ये हो जाएगा पवित्र। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द का क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है विशेषण। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो जाएगा स्थान। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो विशेषण है, तो ये हो जाएगा निपट। इनमें से संस्कृत का विशेषण क्या होगा, तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हो जाएगा 4। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं, तो ये हो जाएगा 3 है। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हैं। सालों बाद उसका जो प्रवासी पति जो है लौटा है, इस वाक्य में कौन सा जो है शब्द विशेषण है, तो ये हो जाएगा प्रवासी। किस वाक्य में अच्छा शब्द जो है का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी वह स्थान बहुत अच्छा है। प्रविशेषण क्या होते हैं, तो ये होते हैं विशेषण की विशेषता बताते हैं। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें जो कौन सा शब्द प्रविशेषण है, तो ये हो जाएगा अत्यंत। अगला है मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर जो है कपड़ा लगेगा, वाक्य में जो है विशेषण पहचानिए, ऑप्शन बी हो जाएगा परिमाणवाचक हो जाएगा। अगला है कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सैकड़ों लोग मारे गए। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 किस प्रकार का जो विशेषण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण है। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द कौन सा विशेषण है, ये हो जाएगा संख्यावाचक। इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 4 कुर्सियाँ। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इस वाक्य में जो 4 किस प्रकार का जो विशेषण है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण है। राम एक जो है पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक जो है किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण है। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए, ये हो जाएगा ऑप्शन बी गणनावाचक। अगला है राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 2 किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। 9 रहा है, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए, ऑप्शन सी हो जाएगा संख्यावाचक। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है, ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। कितने प्रश्न हल करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद हैं, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, तो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, खाली स्थान तथा खाली स्थान। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प समूह का चयन करें, यह हो जाएगा उत्तरावस्था उत्तमावस्था। अगला है न्यूनतम विशेषण की कौन सी जो है अवस्था है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तमावस्था। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द जो कौन सा विशेषण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए स्थान बोधक। अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में जो है काम करते हैं, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इन वाक्यों में अच्छे किस जो है प्रकार का विशेषण है, ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, इस वाक्य में सु किस प्रकार का जो विशेषण है, ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है। मोहन एक जो है शालीन लड़का है, इस वाक्य में जो शालीन शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस जो है प्रकार का विशेषण है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस जो है प्रकार का विशेषण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। काढ़ा कड़ुआ है, इस वाक्य में जो है कड़ुआ किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण।
अगला है विद्वान व्यक्ति जो है पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो ये हो जाए गुणवाचक। चाय फीकी है, इस वाक्य में जो है फीकी किस प्रकार का जो विशेषण है? तो ये हो जाए गुणवाचक विशेषण। सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इस वाक्य में जो सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में जो है योग्य शब्द क्या है? ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा गुणवाचक है। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो ये हो जाएगा कालबोधक। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा जो गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा बहुलंबी रस्सी। निम्न में से कौन सा जो शब्द स्पर्शबोधक विशेषण है? तो ये हो जाएगा कोमल। बेताल पचीसी किस जो है विशेषण का जो उदाहरण है? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी समुदायवाचक। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में जो ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा जो है किसका बोध होता है? तो ये हो जाएगा क्रिया के नाप तौल का। आज दूध वाला बहुत देर से आया है, इस वाक्य में जो बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण है। इनमें से परिमाणबोधक विशेषण का जो उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा थोड़ा। आज मुझे थोड़ी सी जो फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में कौन सा जो है शब्द विशेषण है? ये हो जाएगा निपट। इनमें कौन सा जो है परिमाणवाचक विशेषण का जो उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा अनगिनत तारे। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में जो है विशेषण कौन सा होगा? तो अनिश्चित परिमाणवाचक। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण है। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का जो विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है। यह घर मेरा, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण है। इनमें से यौगिक सर्वनामिक जो है विशेषण का कौन सा जो उदाहरण सही है? तो ये हो जाएगा ऐसा आदमी नहीं देखा। वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का जो विशेषण है? तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण है। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा 3। इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा 54। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा 2। मोहन तुमसे जो 54 काम करता है, इस वाक्य में जो विशेषण पहचानिए तो आवृत्तिवाचक। अगला है इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण जो है कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 2। पहली पुस्तक वापस करो में जो है पहली में कौन सा जो विशेषण है? तो ये हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? तो ये संज्ञा सर्वनाम दोनों की विशेषता। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी नमक। सतसही शब्द में किस प्रकार के जो संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ये हो जाएगा समुच्चयबोधक विशेषण। ईमानदारी शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से जो कौन सा जो विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा 10 मीटर कपड़ा। दिनेश रोज 4 लीटर जो है दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी जो संज्ञा की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं तो कहते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।